गाइस कल मैं ना सलून में बाल कटाने गया था, ठीक है। हाँ मेरे को मालूम है बाल सलून में ही कटाते है ना। तो मेरे बाजू में ना एक अंकल बैठे हुए थे। हाँ तो मैं ना अंकल की बातें सुन रहा था। अंकल कह रहे थे ना मतलब कि उनके सोसाइटी का ही एक बंदा, ठीक है, उनके सोसाइटी का बंदा, उसने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। एक दुकान डाली मटन शॉप अपने सोसाइटी में, ओके। तो वो अंकल कह रहे थे ना कि उसने परमिशन लिया, सब कुछ किया, ठीक है, उसके तरफ से वो फाइन था। उसके बावजूद अंकल है ना सोसाइटी के साथ में मिल के उस बंदे के ऊपर केस किया कि ये दुकान यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। मेजोरिटी के हिसाब से अगर आप सोसाइटी में रहते हो आपको मालूम है कि मेजोरिटी के हिसाब से चलते, ठीक है। तो वो अंकल ने ना उसकी शॉप बंद करवा दी। हाँ, और फिर अंकल है ना मतलब ऐसा एकदम अच्छे बनने लगे अचानक से कि भाई मैं ना एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उन्होंने अंकल ने ऐसा बोला कि अल्लाह माफ़ करे, ऐसा मैं बोलना नहीं चाहूँगा। फिर भी अंकल ने बोल दिया कि अरे भाई मैंने अपनी औरत का गहना बेचा था 2.5-3 लाख का, मैंने उसको वो दिया था ताकि वो अपनी न्यू शॉप चालू कर सके, ठीक है। और फिर मैं भाई शॉक्ड हो गया कि जिस इंसान ने हेल्प किया, 2.5-3 लाख रुपए अंकल बोल रहे हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ का गहना मतलब बेच के या गिरवी रख के उन्होंने शॉप चालू करने के लिए उस बंदे को पैसा दिया, राइट। और उसके बावजूद वो अंकल ने सोसाइटी के साथ में मिलके उसके ऊपर केस कर दिया और इस चीज पे हंस रहे थे, मालूम। और वो मतलब ऐसा भी नहीं था कि गैर मजहब है, ठीक है, वो मजहब अपने ही था, मुस्लिम ही था वो, ठीक है, सब मुस्लिम थे। उसके बावजूद अंकल ने केस कर दिया उसके ऊपर। भाई बंदा खाली एक शॉप चालू करना चाह रहा था, अपना खुद का एक बिजनेस हो गया, तो उसको भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं मिला अपने वालों से, तो गैरों से क्या ही उम्मीद रखेंगे भाई। और देखा जाए तो गैर उल्टा अच्छे होते हैं अपनों से, है ना। तो इस चीज से भाई मैं ना एकदम शॉक्ड हो गया था कि अंकल मतलब शर्म भी नहीं आ रही थी यार उनको कि अंकल ने ऐसा ऐसा कर दिया, उनको उधार भी लिया, सब उसको अरेंज करके दिया, सब 2.5-3 लाख रुपया शॉप करने के लिए, और बाद में उसको ही बर्बाद कर दिया भाई। लेकिन बंदे ने हार नहीं मानी, मालूम। अंकल ये भी कह रहे थे कि उस बंदे ने मतलब इतना ढीठ था ना, भाई अंकल के हिसाब से ढीठ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, एक नंबर किया उसने काम किए ना गाइस। उसने सोसाइटी के सामने शॉप ओपन कर लिया खुद के दम पे, वापिस से उसने सोसाइटी के सामने शॉप ओपन कर लिया। और जो सोसाइटी से लग के शॉप्स रहती है ना, मतलब आपको मालूम रहेगा कि वो गैर कानूनी रहता है कि वो बिना परमिशन के जो छोटी मोटी शॉप चालू कर लेते हैं, ऐसा ताड़पत्री डाल के बस ऐसा चालू कर दिया। उसने वो सब शॉप पे केस कर दिया, ठीक है। और इसमें किसका लॉस हुआ? अंकल की जितनी भी दुकानें थी, ठीक है, 4-5 दुकान होगी अंकल की, तो उसने वो सब बंद करा दिया, खुद की शॉप सामने चालू कर दिया। लॉस किसका हुआ भाई इसमें? लॉस तो अंकल का ही हुआ ना, उसका उल्टा दूसरे को बर्बाद करने का, और अंकल का खुद का 4-5 दुकान चली गई। इससे ये सीख मिलती है ना गाइस कि पहली बात तो खुद हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। आप चलते रहो, बोलने वाले बोलेंगे, एक्शन लेंगे, जो करेंगे करेंगे, अपना वो उनका ईमान है, वो जाने। लेकिन मैं कहता अपना काम है कि अपन उस चीज पे अड़े रहे कि मेरे को करना है तो करना है भाई, ऐसा है। अगर मेरे को वो चीज करनी है तो मेरे को करनी है, ठीक है, उस बंदे की तरह। इस चीज से बहुत सीख मिली। और अपना कोई नहीं होता है, ये चीज़ तो मैंने मालूम ही है, बहुत वीडियोस मैंने भी देखा है, लेकिन मैं मेरे को ऐसा दिल कर रहा था कि मैं शेयर करूँ तो मैंने कर दिया, ठीक है।